हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम संदीप है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। ये घटना है करीबन 2 साल पहले की। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतज़ाम चौपाटी विला में किया था। हमने डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 AM रूम पर लौट आए थे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाली हादसा हुआ। यकीन मानिए, उस समुद्र किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल उस समय मैं अपने रूम में था कि मुझे खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वहाँ लड़की को बाल से पकड़कर घसीटा जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुँचा। अमावस की रात थी तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैंने चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या? लेकिन उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द गुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस छटपटाए जा रही थी। उसी आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखा था। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर है ही नहीं। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें घिसता उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंचा। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुद्र की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। शायद वह परलौकिक शक्तियाँ वहाँ से जा चुकी थी और उसकी जकड़ में जो महिला थी उसका भी कुछ अता पता नहीं लग रहा था। हम करीब 3 AM तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरी पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़े ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी
उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे सुन अवकाश में जा चुका था। मेरे शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। उस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने परलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वह जगह ख्वाहिशों का डेरा बन चुकी है।